स्कूल की डरावनी रात। वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। राजन और उसके दोस्त स्कूल में देर रात तक प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि अगले दिन वार्षिक दिवस था। रात के लगभग 10 बज चुके थे और स्कूल का हर कोना खामोश था। केवल कुछ लाइट्स जल रही थीं और बाकी जगह अंधेरा था। राजन ने अचानक महसूस किया कि प्रैक्टिस के बाद उसे स्कूल में कुछ सामान रह गया था जो उसे अगले दिन के लिए जरूरी था। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं क्लासरूम से अपना बैग लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं रहो। अकेले जाते हुए राजन को एहसास हुआ कि ये स्कूल दिन में जितना चहल पहल से भरा रहता है, रात में उतना ही डरावना लगता है। वो चौथी मंजिल पर स्थित अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहा था। जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, राजन ने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो क्लासरूम में पहुंचा और लाइट ऑन की, तभी खिड़की के बाहर से एक अजीब सी साया दिखी। वो साया धीरे धीरे खिड़की के पास आ रही थी। राजन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। राजन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जाम हो गया था। तभी उसने पीछे से एक धीमी, डरावनी हंसी सुनी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। राजन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसे वहां एक छाया दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका शरीर जैसे पत्थर हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। छाया उसके और करीब आ रही थी और अब उसकी आंखें लाल चमकने लगी थी। राजन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। तभी दरवाजा अचानक जोर से खुला और राजन ने बिना कुछ सोचे समझे तेजी से बाहर भागना शुरू किया। वो तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा और अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसने हांफते हुए सब कुछ बताया, लेकिन जब उसके दोस्त उसके साथ क्लासरूम में पहुंचे तो वहां कुछ भी अजीब नहीं था। खिड़की बंद थी, दरवाजा ठीक था और वो छाया गायब थी। राजन की बातें सुनकर उसके दोस्तों ने उसे वहम कहकर टाल दिया, लेकिन राजन जानता था कि वो जो कुछ भी देख रहा था वो सच था। और तब से स्कूल की चौथी मंजिल पर देर रात कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वहां एक आत्मा है जो स्कूल में किसी का इंतजार कर रही है।